इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर की जिसने शाहरुख खान को रोमांस किंग बनाया। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, जब उसने ये गाया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार। तो प्यार में धोखा खाए लड़कों ने आंसुओं की नदियां बहा दी। वो गायक जिसने जब एक्टिंग करने की कोशिश की, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा, तो उसकी एक्टिंग देखकर लोगों ने कहा, भाई तुम पर्दे के पीछे ही रहा करो। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? वो लड़का जिसे कभी जूनियर रफी कहा जाता था और कभी नए जमाने का किशोर कुमार। खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल सिंगर रहे सोनू निगम की। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दी। कैसे सिर्फ 4 साल की उम्र में ही सोनू निगम लाइव शो करने लगे थे। सोनू निगम एक्टिंग में सफल क्यों नहीं हो पाए? क्यों सिर्फ एक बयान पर उनका सिर मुड़वा दिया गया था? कैसे जो सिंगर कभी बॉलीवुड की फिल्मों की आत्मा बन चुका था, अचानक से उसे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया और उस पर बैन लगा दिया गया? और आखिर कैसे सोनू निगम बर्बाद हुए? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये धोखे, ये धोखे, ये धोखे, प्यार के धोखे, मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। सोनू निगम की मां का नाम था शोभा निगम और उनके पिता का नाम था अगम कुमार निगम, जो एक स्टेज सिंगर थे और शादियों और पार्टियों में गाकर अपना घर चलाते थे। दिल की धड़कन हर पल तेरे गीत सुनाती है। मतलब उनका काम वैसा ही था जैसा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये गायक था। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अगम निगम जहां भी गाना गाने जाते थे तो अपने बेटे को भी साथ ले जाते थे। एक दिन 4 साल का सोनू अपने पिता के साथ स्टेज पर था और हाथ में माइक लेकर गाने की जिद करने लगा था। अब पिता उस पार्टी की शान बढ़ा रहे थे तो सभी ने उस बच्चे को भी गाने के लिए कह दिया। और 4 साल के सोनू ने जब अपनी तोतली आवाज में ये गाया, क्या हुआ तेरा वादा, तो इसे सुनकर लोगों के साथ साथ सोनू के पिता भी उन्हें देखते रह गए और अगम निगम को भी समझ में आ गया कि सोनू को गायकी विरासत में मिली है। अब अगम निगम सोनू को अपने साथ हर शादी और पार्टीज में लेकर जाने लगे और सोनू निगम भी गाना गाने लगे। सोनू की शुरुआती पढ़ाई लिखाई फरीदाबाद में ही हुई, लेकिन जैसे जैसे उनके पिता उनकी सिंगिंग की प्रतिभा को समझने लगे तो उन्होंने इसे और निखारने की सोची और सोनू को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी दिलाई और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए पूरे परिवार के साथ वो बम्बई आकर बस गए। दिल दुखाने से घर करार आए तो शौक से। सोनू निगम ने बचपन से ही सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया और कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, जिनमें उस्तादों के उस्ताद, कामचोर जैसी फिल्में शामिल रहीं। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे। सनी देओल की पहली फिल्म बेताब में सोनू ने 2.5 किलो वाले छोटे सनी देओल का किरदार निभाया था, लेकिन सोनू निगम को बचपन में ही समझ में आ गया था कि जो मजा गाना गाने में है वो हीरो बनकर उस गाने पर सिर्फ मुंह हिलाने में नहीं है। बात तो सही है। उन्हें एक्टिंग में वो मजा नहीं मिला और वो पूरी तरह से गायकी में ही घुस गए। लेकिन शुरुआत में उन्हें खूब पापड़ बेलने पड़े। वो हर स्टूडियो में जाते, गाना गाते और रिजेक्ट हो जाते। सोनू निगम मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और हमेशा उन्हीं के गानों की नकल करते रहते थे। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। तो लोग उन्हें सस्ता रफ़ी भी कहने लगे थे और उन्हें हर जगह जिल्लत मिलने लगी थी और सोनू को भी लगने लगा था कि शायद वो अपने पिता की तरह एक शादियों का स्टेज गायक बनकर ही रह जाएंगे। 1992 में एक टीवी शो तलाश में पहली बार सोनू निगम को एक गाना गाने का मौका मिला था और ये गाना था,
हम तो छैला बन गए रे बबुआ, छैला बन गए। और पहली बार सोनू का कोई गाना टीवी पर आया था। इसके बाद महेश भट्ट की फिल्म जानम में भी सोनू निगम को एक गाना गाने का मौका मिला, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। सालों तक सोनू निगम स्टूडियोज के चक्कर लगाते रहे। तभी एक पार्टी में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने सोनू निगम को रफी साहब का एक गाना गाते हुए सुना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और उन्हें सोनू निगम की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोनू को लेकर एक एल्बम भी बना डाली। इस एल्बम का नाम था रफी की यादें। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के, जिसके सभी गाने सोनू निगम नहीं गाए थे और रफी साहब के गानों को एक अलग अंदाज में पेश किया गया। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। ये एल्बम बड़ा हिट हुआ और इसी समय गुलशन कुमार अपने उस भाई को हीरो बनाने में लगे हुए थे जिसे साइड किरदार में भी लोग नहीं देखना चाहते थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कृष्ण कुमार। 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान, जिसमें कुमार सानू ने जब ये गाना गाया तो ये गाना लोगों को इतना पसंद आया कि सिर्फ इस गाने के लिए न चाहते हुए भी लोगों को कृष्ण कुमार को देखना पड़ा। इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसके सिर्फ गानों ने ही फिल्म को सुपरहिट बना दिया था। फिल्म का नाम था बेवफा सनम। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, और जब इस फिल्म के गाने आए किस कदर चोट खाए हुए हैं, तो इसने लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा ही कर लिया था। ये वो फिल्म थी जिसने रातों रात सोनू निगम को हर किसी का चहीता बना दिया था और दिल टूटे आशिक सोनू निगम को फरिश्ता ही समझने लगे थे। मैंने दिल पे सहे है रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे। इन गानों का ही कमाल था कि लोगों ने उस एक्टर की एक्टिंग भी झेली जिसका एक डायलॉग भी झेलना मुश्किल था, लेकिन सिर्फ सोनू निगम के गानों के लिए लोग कानों में तेल डालकर और आंखों पर पट्टी बांधकर फिल्म देखने चले गए और कृष्ण कुमार रातों रात स्टार बन गए। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करो। अच्छा से दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। मतलब सोचने वाली बात यह थी कि 21 साल के लड़के की आवाज में इतना दर्द था कि आज भी लोग इस फिल्म के गाने सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। ओ मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिख। और अब सोनू निगम हर किसी की पहली पसंद बन गए थे। सोनू निगम के करियर में ठाकरे परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने उन्हें बनाया भी और बाद में बिगाड़ा भी, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। 1993 में ही सोनू निगम ने लगभग 10 फिल्मों में गाने गाए और हर किसी के पसंदीदा सिंगर बन गए। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में थे। 1995 में शाहरुख खान राम जाने बने और सोनू निगम का ये गाना कैसे पड़ा ये मेरा नाम जाने, राम जाने, आज भी लोगों का फेवरेट है। 1996 में आई फिल्म जीत, जिसमें भी सोनू निगम ने बेहतरीन गाने दिए। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी। इसके बाद मोहब्बत फिल्म आई और फिल्म का ये गाना आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर बड़ा हिट हुआ। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर और इस फिल्म में सोनू निगम ने 2 गाने दिए। पहला था ये हमें जब से मोहब्बत हो गई है, और दूसरा था संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, जिसे सुनकर 12 साल का लड़का भी फौजी बनने का सपना देखने लगा था। और 1997 और 98 में सोनू निगम के कुछ बेहतरीन गाने इस तरह से आए। ये दिल दीवाना दीवाना, यूपी वाला ठुमका लगाओ, हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नागिन से बाल रे अखियों से गोली मारे, घर की कमा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जब तुम आ जाते
सतरंगी रे। इसके बाद साल 1999 भी सोनू निगम के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ और उनके गानों ने धूम मचा दी। हालांकि सभी गाने तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन इस साल के उनके कुछ बेहतरीन गाने ये थे। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। What is mobile number? What is your smile number? मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, मुझे रात दिन बस मुझे इस कदर प्यार है। इस समय तक सोनू निगम इतने फेमस हो चुके थे कि हर कोई उन्हें जानना चाहता था, इसलिए अब वो कई म्यूजिक वीडियो में खुद भी आने लगे थे और एक्टिंग भी करने लगे थे। सोनू निगम ने कई एल्बम भी निकाले और अब वो अपने गानों के हीरो भी खुद ही बनने लगे थे। मेरी धड़कने चुराए। हालांकि उनकी असली पहचान एक प्लेबैक सिंगर की ही रही। सन 2000 में भी सोनू निगम ने हर बड़े एक्टर के लिए गाने गाए, फिर चाहे सलमान खान हो, लगे 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 दिल लगई, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। शाहरुख खान हो, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, गोविंदा हो, और नीचे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान, जब वो चौबारे से देखे, या फिर दूसरा कोई एक्टर हो। ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए। हर कोई सोनू निगम के गानों से लोगों का दिल जीतने लगा और फिल्म धड़कन का ये गाना तो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। 3 अलग अलग सिंगरों ने गाया था। इसके बाद सन 2001 आया और सोनू निगम का जादू लोगों के सिर पर और भी ज्यादा चढ़ता चला गया। पर रे जी मैंने मोहब्बत कर ली कर, लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। इसी साल शाहरुख खान की फिल्म आई कभी खुशी कभी गम और फिल्म का ये गाना सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा ऐसा था कि जिसने शाहरुख खान और सोनू निगम को हमेशा के लिए जोड़ दिया और यही वो गाने बने जिसने शाहरुख खान को रोमांस किंग भी बना दिया मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी था। फिर सलमान खान की चोरी चोरी आई और सलमान की आवाज भी सोनू निगम बन गए थे। ये मैं जानू या तू जाने। सलमान खान का हर दूसरा गाना सोनू निगम गाने लगे थे। फिर गोविंदा ने कहा चलो इश्क लड़ाएं और जब उन्होंने रानी मुखर्जी से ये कहा तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना का, तो इस गाने ने भी सोनू निगम को खूब पहचान दिलाई। इसके बाद भी कई फिल्मों में सोनू निगम ने बेहतरीन गाने दिए और सोनू निगम वो सिंगर बन गए जो हर सुर हर सिचुएशन पर गाना गा सकते थे। गाने के साथ ही उनके गाने का अंदाज ऐसे बदलता था कि लोग सोनू निगम को वर्सेटाइल सिंगर कहने लगे थे। इसके बाद 2003 में भी सोनू निगम ने इश्क विश्क, हंगामा, इंतहा, एलओसी जैसी कई फिल्मों में गाने दिए। जो जाम से पीता हूँ उतर जाती है ओ साहिबा, सब कुछ भुला दिया ये वफा का। इसी साल शाहरुख खान की एक और बेहतरीन फिल्म आई कल हो ना हो और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। हर पल यहाँ जी भर जियो। और फिर आया 2004। सोनू निगम के लिए यह साल भी बहुत खास रहा। इस साल सोनू ने कई फिल्मों में गाने दिए और हर फिल्म के गाने यादगार बने, जिनमें खाकी फिल्म का ये गाना, नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा, मुस्कान फिल्म के गाने, मैंने जिसको प्यार किया है वो हो तुम, वो हो तुम, शाहरुख खान की मैं हूं ना फिल्म के गाने, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल का कहे हो गया है। सलमान खान की मुझसे शादी करोगी फिल्म के गाने, और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सजीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। और शाहरुख की वीर जारा के गाने कौन भूल सकता है। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां,
और शाहिद कपूर की दिल मांगे मोर फिल्म में भी सोनू निगम ने बेहतरीन गाने दिए। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके। और अब तो मानो सोनू निगम अपने करियर के पीक पर ही चल रहे थे। हर कोई अपनी फिल्म में सोनू निगम का गाना चाहता था। ये वो समय था जब कुमार सानू और उदित नारायण का जादू कम होने लगा था और उनकी जगह सोनू निगम ने ले ली थी। सोनू निगम ने फिल्मों में गाने देने के साथ साथ एल्बम बनाना भी बंद नहीं किया और टी सीरीज के साथ मिलकर एक मॉडल और एक्टर के तौर पर भी वीडियो में काम करते रहे। 2005 में ही उनका एल्बम आया चंदा की डोली में, जिसके कुछ गाने बड़े हिट हुए। चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादियाँ। सोनू निगम ने कई फिल्मों में एक्टिंग करने की भी कोशिश की। वो अलग बात है कि एक्टिंग में उनका वही हाल हुआ जो हिमेश रेशमिया का हुआ था। चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। लेकिन आप मुझे किस लिए मारना चाहते भैया? क्यों मारना चाहते हैं? हालांकि सोनू निगम को बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने एक्टिंग के कीड़े को बड़ा होने से पहले ही मार दिया और वापस प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करने लगे। 2006 में अक्षय कुमार की फिल्म आई हमको दीवाना कर गए और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। और फिर आमिर खान की फना आई और इसके गाने भी हिट रहे। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। फिर ऋतिक रोशन की क्रिश आई और इसमें भी सोनू निगम ने बेहतरीन गाने दिए। आप सुनाओ प्यार की एक कहानी। इसके बाद आई कभी अलविदा ना कहना और सोनू निगम हर किसी के फेवरेट सिंगर बन गए। इसके बाद भी सोनू निगम लगातार फिल्मों में काम करते रहे और अपने गानों से लोगों का दिल जीतते रहे, जिनमें जाने मन और सलामे इश्क जैसी फिल्मों के गाने भी खूब चर्चित रहे। हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से तेनू लेके मैं जावांगा। 2007 में देवल परिवार की फिल्म आई अपने और ये गाना अपने तो अपने होते हैं। सोनू निगम के सबसे बेहतरीन गानों में से एक बन गया। इसके बाद भी कई गाने आए और शाहरुख खान की ओम शांति ओम को कौन भूल सकता है, जिसमें जब सोनू निगम ने ये गाया, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुम। तो प्यार में पागल हर लड़का खुशी से झूम उठा और सोनू निगम के गानों का दौर चलता रहा। 2009 में आई 3 इडियट और इस फिल्म में भी सोनू निगम के कुछ बेहतरीन गाने रहे। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आवेश में। फिल्म दबंग में सलमान खान के लिए गाया, तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया। 2012 में एक फिल्म आई 1920 एविल रिटर्न और इसके दर्द भरे गानों को कौन भूल सकता है। जानू ना मैं तुझमें मेरा हिस्सा है क्या। 2014 की दावते इश्क के गाने भी हिट हुए। पीके में उन्होंने बताया कि लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और फिल्म का ये गाना भगवान है कहाँ रे तू, दिल को छू जाता है। फिर आ भी जा तू कहीं से उनका एल्बम भी आया और 2017 में आई फिल्म सरबजीत के गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए। मेरी प्यारी बिंदु का ये गाना माना के हम यार नहीं, बड़ा हिट हुआ। इसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म आई टॉयलेट एक प्रेम कथा और इसमें सोनू निगम ने एक ऐसा गाना दिया कि हर चोमू सा दिखने वाला लड़का भी हंसती हुई लड़की को देखकर कहने लगा, हंसमत पगली प्यार हो जाएगा। संजू फिल्म का ये गाना मैं बढ़िया तू भी बढ़िया पर मैं आजाद हूँ चिड़िया, जिसे सुनकर सच में लगता है कि दूसरा कोई सोनू निगम नहीं हो सकता। 2022 की फिल्म भूमि में भी सोनू निगम ने कुछ बेहतरीन गाने दिए। इसके बाद कार्तिक आर्यन 144 मेगापिक्सल वाले अल्लू अर्जुन बने, मतलब शहजादा बने और सोनू निगम का आखिरी बार सबसे बेहतरीन और हिट गाना था भूल भुलैया 3 का ये गाना। भोला भाला था सीधा सादा था मैं तो नादान था, जिस पर लगभग आधे भारत ने रील बनाई। भोला भाला था सीधा सादा था मैं तो नादान था।
हालांकि कुछ लोगों ने ऐसी रील बनाई कि अगर सोनू निगम भी उनकी रील देख लेते तो वो कोमा में चले जाती। तो अनजान था। इसके बाद भी सोनू निगम ने कई बेहतरीन फिल्मों में गाने दिए और आज भी दे रहे हैं, लेकिन अब ना तो सोनू निगम को पहले जैसा काम मिलता है और ना ही उनके गानों में वो दम बचा है। अब हम बात करेंगे सोनू निगम की पर्सनल लाइफ की और साथ ही बात करेंगे उनसे जुड़े उन विवादों की जिनसे सोनू निगम बर्बाद हुए और उनकी लीजेंडरी वाली इमेज भी मिट्टी में मिल गई। 1995 में सोनू निगम की मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई थी जिसका नाम था मधुरिमा। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार में पड़ गए। लगभग 7 साल तक दोनों ने प्यार के समुद्र में गोते लगाए और शायद सोनू निगम उसी के प्यार में गुम होकर फिल्मों में इतने रोमांटिक गाने भी दे रहे थे। तेरी मन्नत तू तुझको है, तुझसे मांगा मेरी मन्नत तू। इसके बाद 15 फरवरी 2002 में दोनों ने शादी कर ली और दोनों के यहाँ एक लड़के का जन्म भी हुआ जिसका नाम निबाम निगम रखा गया और जिसे सोनू निगम जूनियर सोनू बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोनू निगम का नाम बाला साहब ठाकरे के परिवार से भी खूब जुड़ा। दरअसल बाला साहब ठाकरे की बहू थी स्मिता ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के करीब थी। बाला साहब ठाकरे उसकी किसी भी बात को नहीं टालते थे। स्मिता ठाकरे कई टीवी सीरियल और फिल्में बना चुकी थीं और जब उनकी मुलाकात सोनू निगम से हुई तो उसे सोनू निगम का काम बहुत पसंद आया और उसने ही सोनू निगम को छोटे से स्टेज से उठाकर बड़े पर्दे पर ला दिया था। हालांकि धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं और दोनों के अफेयर के भी चर्चे उड़ने लगे थे। बाला साहब ठाकरे को यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि यह उनकी छवि को धूमिल करने जैसा था, इसलिए उन्होंने सोनू निगम को धमकी दी। कुछ खबरों में तो यह भी आया कि ठाकरे परिवार सोनू निगम को जान से मारना चाहता था। इसके बाद सोनू निगम ने भी अपनी जान बचाते हुए ठाकरे परिवार से दूरी बना ली और स्मिता ठाकरे का दामन भी छोड़ दिया। कब ये जानेगी तू, कब ये मानेगी। फरवरी 2023 में सोनू निगम एक स्टेज शो कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके साथ हाथापाई की और सोनू निगम को स्टेज से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसमें सोनू निगम को गंभीर चोटें आईं। बाद में सोनू निगम ने बताया कि वह शिवसेना के लोग थे और उद्धव ठाकरे उन्हें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। वो उनसे बिना मतलब की दुश्मनी निभा रहे हैं, जबकि उनका अब ठाकरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सोनू निगम वो सिंगर रहे जिसने ना सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु और इंग्लिश गाने भी गाए और लगभग 6 से भी ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए। सोनू निगम ने कुछ फिल्मों में हीरो बनने की भी कोशिश की, जिनमें काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्में शामिल रहीं। ये सोच के हमने तो हर लम्हा गुजारा। हालांकि लोग उनकी एक्टिंग से वैसे ही दूर भागते थे जैसे कि अर्जुन कपूर से भागते हैं। सोनू निगम ने न सिर्फ गाने गाए बल्कि कई रियलिटी शोज में भी वो नजर आए। उन्होंने सारेगामापा, इंडियन आइडल, किसमें कितना है दम, द वॉइस ऑफ इंडिया, छोटे उस्ताद और द एक्स फैक्टर जैसे कई शोज किए और जज बनकर अमीर बच्चों की गरीब कहानियां सुनी, जिन्हें सुनकर लगता है कि शायद इनसे ज़्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। जब मैं टॉयलेट कर रहा था, अचानक से नल से पानी आना बंद हो गया। आजा 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 आजा। हालांकि बाद में सोनू निगम ने इनका भांडा भी फोड़ा था और उन्होंने बताया था कि सभी रियलिटी शोज फेक होते हैं। वो देखो मेरी कंटेस्टेंट वहाँ खड़ी है, वो देखो देखो। और जो कहानियां दुख भरी हमें दिखाई जाती हैं वह झूठी होती हैं और नेहा कक्कर जैसी रोती है उसे तो रोने के भी पैसे मिलते हैं। हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। सोनू निगम हमेशा से अपने बेबाक अंदाज और खुलकर बोलने वाले रवैये के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो इनके कारण मुसीबतों में भी फंस चुके हैं। 2015 में जब कोई दीवाना कहता है करते हुए
कुमार विश्वास राजनीति में कूद पड़े और केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे तो वो कई तरह की बयानबाजी भी करने लगे। उनके एक बयान ने बड़ा हड़कंप मचाया और लोग उनके विरोध में उतर गए और उनके समर्थन में सोनू निगम ने एक ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट पर भी बड़ा हड़कंप मच गया। लोगों ने सोनू निगम को खूब ट्रोल किया और कई बड़े बड़े नेताओं ने भी सोनू निगम को खूब आड़े हाथों लिया। 2017 में सोनू निगम ने अजान को लेकर कहा था कि अजान सुबह सुबह से लाउड स्पीकर पर इतनी जोर जोर से बजती है कि हजारों लोगों की नींद खराब होती है। बस मेरे घर में अजान की आवाज ही आती थी इसलिए। और फिर कह दिया ये गुंडागर्दी है। मेरे लिए गुंडागर्दी ही है। अजान को लेकर सोनू निगम के बयान से बड़ा हड़कंप मच गया और कुछ शांति प्रिय लोगों को यह इतना बड़ा भड़काऊ और उद्दंडता वाला बयान लगा कि मानो सोनू निगम ने मर्डर ही कर दिया हो। और कलकत्ता के एक महान शांति प्रिय महाजन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी सोनू निगम के बाल मुड़वा कर जूतों की माला पहनाकर उसे घुमाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। उसका सर को टकला करके तो ऐसा इंसान को मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। मतलब सिर्फ अपनी बात रखना इतना बड़ा अपराध बन गया कि उस पर फतवा जारी कर दिया गया। इसके बाद सोनू निगम ने खुद ही अपने बाल मुड़वा लिए और कहा कि मैं अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। उन्होंने कहा कि मैंने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सबको लेकर बयान दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा शांति प्रिय लोग शायद मस्जिद वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी शांति दिखाई और उन्हें और भी ज्यादा ट्रोल किया गया। उन्हें कहा गया कि तुम्हें जूतों की माला भी पहननी चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सोनू निगम सिर्फ मुस्लिमों के विरोधी थे और सिर्फ उनकी ही ट्रोलिंग का शिकार हुए। नवरात्रि के समय जब मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया तो सोनू निगम ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए कहा था कि बम्बई अंधभक्त नहीं है और नवरात्रि में कोई अपनी दुकान क्यों बंद करेगा। सोनू निगम ने जय श्री राम के नारे का भी विरोध किया था और लोग उन पर भड़क गए। जैसे मैंने आपको खुद ही कहा कि मैं इस बात की सख्त खिलाफ हूँ कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं या कोई किसी भी धर्म का कोई स्पेशल चल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि सब बंद कर दो। इसके बाद भी सोनू निगम का खूब विरोध हुआ और लोगों ने उन्हें गालियां तक दी। ऐसा ही उन्होंने एक बार राधे माँ, जिस पर कई केस चल रहे थे, उसकी तुलना काली माता से कर दी और इस पर भी लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उसको क्या पता धर्म क्या चीज होती है। यदि सोनू निगम को इतना पता होता तो वो काली माँ से कैसे तुलना कर सकता था। ये विवाद थमने ही वाले थे कि सोनू निगम ने कह दिया कि काश वो पाकिस्तानी सिंगर होते, क्योंकि भारत के सिंगरों से टैक्स लिया जाता है, जबकि पाकिस्तान के गायक आते हैं, गाना गाते हैं, पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं, उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। उनके इस तरह के बयानों से वो लोगों के निशाने पर आ गए और बॉलीवुड के लोग भी उनसे किनारा करने लगे। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो सोनू निगम ने कह दिया कि 2 बड़ी म्यूजिक कंपनियां उनके साथ भी इसी तरह का भेदभाव कर चुकी हैं, उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश भी कर चुकी हैं, जिससे वह डिप्रेशन में भी चले गए थे। उन्होंने टी सीरीज पर भी आरोप लगाए कि टी सीरीज ने उन्हें बैन कर दिया था और दूसरी कंपनियों से भी उन्हें बैन करवा दिया था और उनकी हालत भी सुशांत सिंह राजपूत जैसी ही हो गई थी। उन्होंने टी सीरीज को म्यूजिक माफिया तक कह दिया था। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। और कहा था कि 2-3 कंपनियां मिलकर ही बॉलीवुड के गायकों की किस्मत तय करती हैं, वह जिसका चाहे कैरियर बना सकती हैं और मिटा सकती हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। और इस पर टी सीरीज ने कहा था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या कुमार घोषला ने एक पोस्ट करते हुए सोनू निगम को एहसान फरामोश बता दिया था। ये तो भाई पूरी तरह से एहसान फरामोश होकर दूसरी कंपनी में चले गए थे और कहा था कि जिसने तुम्हें बनाया है तुम उस पर ही कीचड़ उछाल रहे हो और ऐसी गलती मत करो क्योंकि तुम आग से खेल रहे हो। और फिर दोनों एक दूसरे को खुले तौर पर धमकी देने लगे थे। 2022 में सोनू निगम ने रॉकी और रिहान सिद्दीकी के साथ अमेरिका में एक स्टेज शो किया था। ये दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित थे और इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। जब सोनू निगम का इनके साथ वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया और उन्हें गद्दार तक कह दिया था। सोनू निगम सलमान खान से भी भिड़ चुके हैं। सलमान खान की फिल्म किक में सोनू निगम ने एक गाना गाया था, लेकिन बाद में उस गाने से सोनू निगम की आवाज को हटा दिया गया और सलमान खान ने खुद की आवाज में वो गाना गाया और वो गाना था हैंगओवर तेरी यादों का,
जिससे सोनू निगम भड़क गए और सलमान खान से भिड़ गए। लेकिन सलमान खान ने कहा, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे ना भिड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा कैरियर नाश्ते में ही खा जाऊंगा। सलमान खान ने सबके सामने सोनू निगम से कहा था कि मैं खुद गाने गा सकता हूं, मुझे अब अपनी फिल्मों में सोनू निगम या दूसरे किसी सिंगर की जरूरत नहीं है। हालांकि यह उनका घमंड ही था जो उस समय पर बोल रहा था और जिसे अब शायद पब्लिक तोड़ भी रही है। हालांकि जब सोनू निगम के सिर पर भी सफलता का नशा चढ़ा था तो उन्होंने AR रहमान और हिमेश रेशमिया जैसे सिंगरों को छोटे लेवल का सिंगर और उनके गानों को चीप बता दिया था। और हद तो तब हो गई जब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने AR रहमान को सिंगिंग में 10 में से 2 नंबर दिए थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। अगर देखा जाए तो 2016 और 17 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर सोनू निगम का विवादों से ऐसा नाता बना कि फिर वो इन सब में उलझते ही चले गए। कभी जानबूझकर और कभी जाने अनजाने में उनका हर कदम उन्हें एक नए विवाद में धकेलने लगा और यही कारण रहा कि अचानक से लोगों ने उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया और उन्हें काम मिलना भी थोड़ा कम होने लगा और कई फिल्म मेकर उनसे किनारा करने लगी। हालांकि सोनू निगम का टैलेंट इन सब विवादों पर भी भारी पड़ा और चाहकर भी उनका कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उनका करियर भी बर्बाद नहीं कर पाया। सोनू निगम आज भी इंडस्ट्री में हैं और काम कर रहे हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। साल 2002 में आई फिल्म साथिया के गाने इतने बड़े हिट हुए थे कि सोनू निगम को अपना पहला बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। फिल्म कल हो ना हो के गानों के लिए भी सोनू निगम को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था और इस गाने के लिए तो हर पल यहाँ जी भर जियो सोनू को अपना पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था। सोनू निगम एकमात्र सिंगर हैं जिसने 100 से भी ज्यादा अवार्ड जीते हैं और अपनी गायकी के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। सोनू निगम ना तो गलत बात बर्दाश्त करते हैं और ना ही किसी के सामने झुकते हैं। अगर देखा जाए तो अपनी बात को बेबाक तरीके से बिना किसी से डरे रखना अपने आप में एक हिम्मत की बात है। सोनू निगम वह सिंगर हैं जिसने अपने टैलेंट के दम पर न सिर्फ टी सीरीज को झुकने पर मजबूर किया बल्कि कैरियर खोर सलमान खान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो आज भी बॉलीवुड में जमे हुए हैं और अपनी आवाज का जादू चला रहे हैं। सोनू निगम का कौन सा गाना आपका फेवरेट है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए फिल्मी विचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।